खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपर हिट प्रोग्राम। आज दोस्तों हम 3 राशियों पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे ऐसी कौन कौन सी राशि है 3 जिनमें अगर आप राजनीति में हैं तो फिर आपकी जीत पक्की, आप जीतने वाले हैं और आपके जीवन में बढ़िया बहुत अच्छा योग बनता है। कहते हैं दोस्तों, जीत की खुशी तो हर चीज़ को खुशी में बदल देती है और जो भी आदमी मेहनत करता है, जिसने भी जीत के लिए प्रयास किया है, उसे कुछ ना कुछ मिला है। ये नहीं कह सकता कि खाली हाथ गया है। ये समझ लो कि अगर आप जीत के लिए मेहनत करते हैं, सब करते हैं, 100 नहीं तो 80%, 80% नहीं तो 70% और 70% नहीं तो कहीं ना कहीं आपके जीत की लॉटरी लग जाती है। आपने देखा होगा अक्सर लोग जुआ खेलते हैं, बार बार लक आजमाने के चक्कर में हारते चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद अब लग जाए, शायद अब लग जाए, शायद अब लग जाए, लेकिन नहीं लगती है। आप जीवन में कैसे भी कोई भी काम करो, आपके जीवन में कुछ कामों की जो हिस्सेदारी है, कुछ कामों की जो वजह है, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ आप में ही है। और आप में ही अगर किसी काम की कोई वजह है तो आप अपने आप को ठीक करो। जब आप अपने आप को ठीक करोगे, जब आप अपने आप को अच्छा करोगे, सब आपके जीवन में अच्छा हो जाएगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपके जीवन में तो तब भी सबसे अच्छा हो जाएगा जब आप अपनी लाइफ में मन से कोई काम करोगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते राशियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली राशि है मेष राशि। अगर आप मेष राशि के व्यक्ति हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जीत का ढोल बजने वाला है। कहते हैं जीत हर व्यक्ति के भाग्य में होती है और ओपन रूप से जीत रहेगी, खुले रूप से जीत रहेगी। आप ये समझ लो कि आपके जीवन में खुशियों का ऐसा अवसर आ रहा है, खुशियों की ऐसी चीज़ आ रही है जो आपको खुश कर देगी और जिसकी वजह से आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी तरक्की बढ़ेगी और आपका मन प्रसन्न रहेगा। यहाँ पर दोस्तों एक बात और है। कहते हैं अगर जीत का रुतबा कहीं बढ़ता है तो आदमी अपने आप में, अपनी खुशियों में अर्जित रहता है, अपनी खुशियों से खुश रहता है। जो भी व्यक्ति जिस भी तरीके से अपनी जीत से खुश रहता है तो खुश तो उसके लाइफ में होना ही है। मेष राशि के व्यक्ति हैं, हनुमान जी को मानते हैं या भगवान राम को मानते हैं या किसी देवी को मानते हैं, तो आपका काम पक्का है, जीत का काम पक्का है। और मन में खुशियाँ रखें, मन को किसी भी एंगल से डेड ना करें और मन की खुशी जो है आपको लुभावने लगती रहेगी, अच्छी लगती रहेगी। बल्कि यूँ समझें कि मन किसी न किसी कैटेगरी में, किसी न किसी चीज़ में आपको बढ़िया फल देगा, ऐसा फल देगा जो आप सोचते हैं कि यही फल मेरे जीवन का है और यही फल मुझे मिलना भी है। दूसरी राशि है दोस्तों वृश्चिक राशि। अगर आप वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं, चुनाव में आप खड़े हैं तो आपकी जीत है। आप कोशिश करें, जीत मिलेगी आपको, अच्छे लेवल पर जीत मिलेगी, सोच से भी बाहर जीतेंगे आप। और अगर आप पूजा पाठ करते हैं किसी खास चीज़ की, किसी गुरु की, किसी चीज़ की, तो आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने वाली है। याद रखना दोस्तों, कमी जब ही होती है जब आप अपने मन से हार जाते हैं या सोचते हैं कि शायद अब ये मेरे बस की नहीं है, तब कमियां शुरू हैं। और आपकी कमियों में कहीं कुछ कम नज़र नहीं आएगा, ज़्यादा ही नज़र आएगा।
आपको हमेशा लगेगा कि हाँ, मैंने जीवन को अच्छे से जिया है। दोस्तों, जानते हैं आप क्या होता है कि जब आप परेशान होते हैं तब आपकी परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि आप परेशानी में अच्छा सोचना, अच्छा काम करना भी बंद कर देते हैं। बस यही सोचते हैं कि अब तो सब ठीक ही हो जाए, अब तो सब ऐसा ही हो जाए, अब तो सब ऐसे ही हो जाए। और आपके जीत में आपके भविष्य का कुछ ऐसा सिलसिला होता है जो आपके काम आता है, आपके जीवन में रहता है, आपको हमेशा सुखदायी बना के रखता है। और ये भी याद रखें कि आपका जो जीवन है सामान्य नहीं है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जीवन में कि अगर आप कुछ भी करना चाहें तो अच्छा हो सकता है। लेकिन आज के डेट में क्या है दोस्तों, लोगों का धर्म से, भगवान से थोड़ा विश्वास कम हो गया है। और इतना कम हो गया है कि वो अपने आप में कंप्लीट समझते हैं कि अब हम ठीक हैं, अब हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास ये है। आपके पास पैसा भी है, आपके पास ताकत भी है, आपके पास सोच समझ भी है, तो आज आप समझते हैं कि क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन याद रखना, दुनिया में हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। ये कभी मत सोचना कि आप सुंदर होने के लिए क्रीम लगाते हो, बढ़िया से टॉनिक खाते हो, पढ़ते हो मैगजीन में, अखबारों में कि भाई एंटी एजिंग चीज़ें खा रहे हैं आप एज को छोटा करने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हो कि परमात्मा इन सब से बड़े हैं? अब अपने फेस के लिए तो अच्छा कर लिया, चेहरे से भी आप छोटे लगने लगे। लेकिन क्या आप जानते हो कि आपने कई ऐसे रोगों को निमंत्रण दे लिया जिन्हें आपको पता ही नहीं है। अब आप बीमार होने लगते हैं। अब आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता जो है कम हो गई है। अब आपके शरीर में उतनी ताकत नहीं रही जितनी होनी चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हो, अच्छा खाने से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा खाने से आप तंदुरुस्त होते हैं, बुरा खाने से आपकी तबीयत बिगड़ती है। यही सोचकर चलो कि बुरा खाने से जो तबीयत बिगड़ती है वो किसी इस हद तक बिगड़ती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बुरी चीज़ें जो है अच्छी चीज़ों को ख़राब कर देती हैं। जब बुरी चीज़ें अच्छी चीज़ों को ख़राब कर देती हैं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। ठीक ठाक चलते हुए भी आप बीमार हो जाते हैं, ठीक ठाक होते हुए भी आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर आप बीमार पड़ने लगते हैं। फिर आपकी तबीयत ऐसे ख़राब होती है जैसे मानो सब कुछ अच्छा था और सब कुछ ख़राब हो गया। अब यहाँ पर यही मान लो कि इस राशि के लोग जो हैं अच्छा करेंगे और अच्छा होगा और आने वाला भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। उसमें कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और दोस्तों, एक बात और है, इस राशि के लोगों को मन में अच्छा रहना चाहिए। तीसरी राशि है दोस्तों कुंभ राशि। आप कुंभ राशि और कुंभ राशि के लोग हमेशा खुश रहें। अगर वो टेंशन फील करेंगे तो टेंशन उनके जीवन में आ जाएगी। उन्हें महसूस होगा कि वो टेंशन उनको टेंशन दे रही है। इसलिए हमेशा याद रखें कि आप अंदर से खुश रहने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आप अंदर से खुश रहने की कोशिश करते हैं तो आपका जीवन जो है खुशमय रहता है, खुशहाल रहता है, अच्छा रहता है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम जो भी कोई काम करते हैं वो सही है, लेकिन कई बार जाने अनजाने में कुछ काम हमसे गलत हो जाते हैं। बस उन्हीं का दंड मिलता है।
आप ये सोच लो कि आपको जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ का दंड मिलता है, अगर इस समय में नहीं किया तो पिछले समय में किया होगा, लेकिन उसका फल आपको, उसका दुष्परिणाम आपको रहते रहे मिलेगा। यहाँ पर एक बात और है कि जो राशियों के इफ़ेक्ट हैं बदलते रहते हैं, लेकिन मेन इफ़ेक्ट नहीं बदलता है। अगर भाग्य में राजनीतिक योग लिखा है, राजनीति से जुड़ना लिखा है, फिर तुम्हें कोई पीछे नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हाँ दोस्तों, एक और राशि है और वो है तुला राशि है। तुला राशि वाले व्यक्ति भी अच्छे फल के लिए तैयार रहें, उन्हें भी अच्छे फल मिलेंगे। मतलब आप ये सोच कर चलो कि राजनीति में आपका हमेशा बोलबाला रहेगा और राजनीति में आप कहीं भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। अच्छा फिर अच्छा और बहुत अच्छा योग बना रहेगा। आपके जीवन में सबसे अच्छा योग जो है आपकी लाइफ में, वो अप्रैल से शुरू हुआ है और नवंबर की 22 तारीख तक चलेगा। ये योग अच्छा बना रहेगा। इस अच्छे योग को आप उपयोग में लाएं और इसका आनंद लें। दोस्तों, यदि आपकी राशि खराब चल रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी राशि दमदार नहीं है, कोई भी आप काम करते हो वो ठीक से बनता नहीं है, तो आप शनिवार के दिन एक नवरत्न पत्थर अपने गले में डाल लो। नवरत्न होता है जिसमें 9 के 9 रत्न होते हैं, वो आप गंगा जल से धोकर अपने गले में डाल लो, सब अच्छा होगा। जैसे ही आप नवरत्न पहनेंगे, आपका भाग्य खिल उठेगा, चमक उठेगा और आपके भाग्य में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, चाहे वो कोई चीज़ भी क्यों ना हो। आप जानते हैं दोस्तों, भाग्य सबका अच्छा होता है। कोई कभी मेहनत करता है बचपन में, कोई जवानी में मेहनत करता है और बहुत से लोग बुढ़ापे में मेहनत करते हैं। मेहनत कभी भी करें, चाहे जवानी में, चाहे बुढ़ापे में, चाहे कभी भी, बस उसका वैसा ही फल सामने आएगा। कभी कुछ नहीं था तब भी कुछ बात थी, कभी कुछ भी सब कुछ था तब भी कुछ बात है। हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से जुड़ती जाती है और हर चीज़ जब किसी न किसी चीज़ से जुड़ती है तो बस फिर अच्छे योग शुरू हो जाते हैं, अच्छी बातें शुरू हो जाती हैं और अच्छी बातें, अच्छे योग जब शुरू होते हैं तो फिर कोई किसी से कम नहीं है। हर कोई चीज़ जो है फिर वो अपने ढंग से है और सही ढंग से है। आपके जीवन में भी कोई चीज़ अपने ढंग से है, सही ढंग से है, फिर वो अनमोल है, फिर उसका बहुत बड़ा रूप है और फिर उसका बहुत बड़ी कहानी है। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि आदमी समय पर समझ जाए तो सब अच्छा होता है और समय निकलने के बाद अच्छाई करे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। समय पर कोई भी काम किया हुआ अच्छा होता है, उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं और समय पर किए हुए किसी भी कार्य से आपको सफलता ही मिलती है। इसे याद रखें। बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे मेष राशि वाले लोग अगर 100% सफल चाहते हैं तो मूंगे के हनुमान जी या मूंगे के गणपति लाकर अपने घर में पूजा करें, ठीक रहेगा। सफलताएं मिलेंगी ही मिलेंगी। असली मूंगा होना चाहिए, मूर्ति चाहे छोटी सी क्यों ना हो। और कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपने घर में शिव की एक पत्थर की मूर्ति अपने घर में रखें, सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा, सब जगह से लाभ मिलेगा। और कहते हैं दोस्तों, सब जगह से लाभ मिले तो लाभ ही होता है। और तुला राशि वाले व्यक्ति अगर घर में चाहते हैं कि सब अच्छा हो, सब अच्छे से अच्छा हो, तो क्रिस्टल का कछुआ ला के अपने घर में रखें, सब अच्छा होगा, मौज बाहर रहेगी और किसी प्रकार की कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने छोटे से समय में अच्छा काम करते हैं
उनके लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उनके लाइफ में तो कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसा ही होता रहता है कि आदमी ये सोचता है कि ये क्या हुआ, इसमें कितना फल मिला, इसको कैसे हम फलित करके मान सकते हैं।